छात्रों, आज हम एक महत्वपूर्ण शीर्षक को लेकर उपस्थित हुए हैं। आज का हमारा शीर्षक है आधुनिक काल। आज हम आधुनिक काल को विभिन्न बिंदुओं के माध्यम से और विभिन्न दृष्टिकोण से देखने का प्रयास करेंगे। आधुनिक काल के नामकरण, उसकी समय सीमा, आधुनिकता की अवधारणा, आधुनिक काल की विशेषताएं आदि विविध बिंदुओं पर आज हम चर्चा करेंगे। आधुनिक काल हिंदी साहित्य के विकास का चतुर्थ चरण है। जिस प्रकार से हिंदी साहित्य का प्रथम चरण और तृतीय चरण क्रमशः आदिकाल और रीतिकाल के नामकरण एवं प्रारंभिक सीमा के विषय में विद्वानों में मत वैभिन्न देखा जाता है, उसी प्रकार से आधुनिक काल के नामकरण और समय सीमा में भी मत वैभिन्न है। सबसे पहले आधुनिक काल का नामकरण विद्वानों के स्वमतानुसार अपना अपना तर्क देते हुए आधुनिक काल को विभिन्न नामों से संबोधित किया है। सबसे पहले हम आधुनिक काल के नामकरण को जानने का प्रयास करेंगे। आधुनिक काल के विविध नाम हैं। मिश्र बंधुओं ने आधुनिक काल को वर्तमान काल की संज्ञा दी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे आधुनिक काल या गद्य काल कहा। डॉक्टर बच्चन सिंह ने आधुनिक काल नाम का समर्थन किया। डॉक्टर नामवर सिंह ने इसे समीक्षा काल या उन्मेष काल कहा। डॉक्टर सुरेंद्र वर्मा ने आलोचना काल नाम दिया। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने नवजागरण काल नाम दिया। डॉक्टर शंभुनाथ सिंह ने इसे निबंध काल नाम दिया। डॉक्टर पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ ने इसे साहित्य काल नाम देना उचित समझा। वहीं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने इसे सामान्य काल कहना उचित समझा। इस प्रकार हम देखते हैं कि आधुनिक काल को कई नाम दिए गए। अब हम सर्वमान्य मत देखते हैं कि इनमें सर्वमान्य मत क्या है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर बच्चन सिंह, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, काशी नागरी प्रचारणी सभा आदि ने सर्वसम्मति से हिंदी साहित्य के विकास के चतुर्थ चरण को आधुनिक काल को मान्यता प्रदान की है। अतः हम कह सकते हैं कि हिंदी साहित्य के चतुर्थ चरण का नाम आधुनिक काल है।
इस प्रकार से हमने आधुनिक काल के नामकरण की बात की। अब हम आधुनिक काल की समय सीमा के विषय में जानने का प्रयास करेंगे। आधुनिक काल का आरंभ जिस प्रकार से आधुनिक काल के नामकरण के विषय में विद्वानों में मत विभिन्न है, उसी प्रकार से उसके आरंभ को लेकर भी विद्वान एक मत नहीं देखते हैं। विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने मत के अनुसार इसकी प्रारंभिक सीमा बताई है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी के अनुसार 1850 ईस्वी, जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की जन्म वर्ष है, इसी समय से आधुनिक काल की शुरुआत मानते हैं। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार 1857 ईस्वी की क्रांति को आधुनिक काल की शुरुआत मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मानना है कि 1868 ईस्वी में भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित कवि वचन सुधा से आधुनिक काल की शुरुआत माननी चाहिए। अब हम इनमें सर्वमान्य मत की यदि हम बात करें तो डॉक्टर नगेंद्र द्वारा बताया गया मत अधिक तर्क संगत बैठता है, क्योंकि 1857 की क्रांति ने निश्चित रूप से आधुनिक काल को समझने के लिए हमें आधुनिक काल की अवधारणा को समझना आवश्यक होगा। सबसे पहले हमें आधुनिक काल की अवधारणा को समझेंगे, क्योंकि इस काल की अवधारणा के केंद्र में आधुनिकता रही है। अब आधुनिकता क्या है, इस संदर्भ में विद्वानों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं। तो सबसे पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार देखते हैं कि उन्होंने क्या कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इस विषय में लिखते हैं, आधुनिकता का तात्पर्य उन विचारों व मूल्यों का परित्याग है जो वर्तमान संदर्भ में उपयोगी नहीं रह गए हैं। एक सजग साहित्यकार अपने विचारों से हमेशा आधुनिक ही होता है, क्योंकि वह सामान्य जन की तुलना में अपने समय से आगे की सोचता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ऐसे विचारों के त्याग को आधुनिकता मानते हैं जो वर्तमान में उपयोगी नहीं बचे हैं। इसके बाद हम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी
के मत को देखते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार आधुनिकता संप्रदाय का विरोध करती है, क्योंकि संप्रदाय एक स्थिर प्रक्रिया है और आधुनिकता एक गतिशील प्रक्रिया। संप्रदाय स्थिति संरक्षक है तथा आधुनिकता एक गतिशील कदम। वैसे आधुनिकतावाद संप्रदाय में कोई ज़्यादा विरोध नहीं है। प्राचीन परंपराओं से विकारों का त्याग आधुनिकता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का मानना है कि आधुनिकता संप्रदाय को त्यागने की प्रक्रिया है, क्योंकि उसमें रूढ़िवादिता आ जाती है। अब हम डॉक्टर नगेंद्र जी की विचारधारा को देखेंगे। डॉक्टर नगेंद्र जी का मानना है कि आधुनिकता का तात्पर्य मध्यकालीन विचारों से मुक्ति तथा यह लौकिक नवीन दृष्टिकोण को अपनाना है। डॉक्टर नगेंद्र का मानना है कि जो मध्यकालीन विचार हैं, जिनमें केवल श्रृंगार ही श्रृंगार है, उसको त्यागना ही आधुनिकता है। क्योंकि बंधी बंधाई परिपाटी में चलने से साहित्य में वह रुचि नहीं रहती। अब हम डॉक्टर रामविलास शर्मा जी के कथन को देख सकते हैं कि जब से साहित्य में दैवीय एवं महामानवों को छोड़कर आम जन की प्रतिष्ठा होने लगी, तभी से इसे आधुनिकता के नाम से जाना गया। इसका आरंभ 1857 ईस्वी की क्रांति से हुआ। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी ने भी इस विषय में लिखा है कि पारलौकिक विषयों को छोड़कर वर्तमान संदर्भ में साहित्य लेखन ही आधुनिकता है। आधुनिकता की परिभाषा समय के अनुसार बदलती रहती है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने भी इस विषय में कहा है कि वर्तमान परिस्थितियों के अनुकूल किसी विषय व विचारों का प्रस्तुतिकरण करना ही आधुनिकता है। अब हम आधुनिकता से आशय को जानेंगे कि आखिर आधुनिकता क्या होती है। सन 1857 ईस्वी की क्रांति ने हिंदी साहित्य को भी प्रभावित किया है। 1857 के आसपास से हिंदी साहित्य ने एक विशेष परिवर्तन देखने को मिलता है। अब साहित्यकार मध्यकालीन अनुपयोगी विचारों, मूल्यों, काल्पनिक पारलौकिक विषयों को छोड़कर आम जनजीवन की अभिव्यक्ति करने लगा। अब साहित्यकार का पारलौकिक काल्पनिक विषयों, मध्यकालीन बोध, सांप्रदायिकता आदि से मोह भंग हो चुका था। साहित्यकार काल्पनिक जगत से निकलकर यथार्थ की भूमि को तलाश रहा था और 1857 ईस्वी से ही आम जनजीवन की अभिव्यक्ति अपने साहित्य में प्रबल रूप से करने लगा था। यहीं से आधुनिकता की शुरुआत होती है, जिसमें साहित्यकार यथार्थ जीवन के सत्य को वर्तमान परिस्थितियों के अनुकूल प्रकट करने लगा था।
इस प्रकार हम देखते हैं कि बंदी बंधाई परिपाटी को छोड़कर मानवीय जीवन के सत्य को साहित्य में प्रकट करना ही आधुनिकता है। तो मैं समझता हूँ आपने इसको समझा होगा। धन्यवाद छात्रों।